लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम अपनी डीएफ से इस तरह से रियूनियन करने वाले हैं या करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से। भले ही गाइज किसी भी कैटेगरी के डीएम डीएफ हों, उनका रियूनियन इस तरह से होता है। 6 ऑफ पेंटिकल, द फूल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइज, आप किसी भी कैटेगरी के डीएम डीएफ हों, भले ही आप दोनों अनमैरिड हैं, भले ही अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं, या भले ही एक मैरिड है और एक अनमैरिड है डीएम डीएफ, तो आप तीनों कैटेगरी के डीएम डीएफ का रियूनियन होना ही होना है गाइस। इसमें मैरिज होना कोई बड़ी बात नहीं होती यहाँ पर 3D मैटेरियलिस्टिक लाइफ में, मगर 5D में फिज़िकली एक दूसरे का होना बड़ी बात नहीं है। यानी शादी करके फिज़िकली आप एक दूसरे के हो गए, आप दोनों की इमोशन फीलिंग एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, जुड़ गई। देखो गाइस, इमोशन फीलिंग तो हमारी मैटेरियलिस्टिक लाइफ चीज़ों से भी जुड़ जाती है, जानवरों से भी जुड़ जाती है। बड़ी बात होती है सोल लेवल पर एक दूसरे का हो जाना, और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हम एक दूसरे की रूह तक पहुंचते हैं। यानी हम मन को मार कर, यानी ईगो की डेथ करके सोल लेवल पर एक दूसरे को छूते हैं, रूह को छूते हैं, और यही अमर प्रेम होता है, यही सबसे ऊंची बात होती है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई और आपने अपने डीएम को सोल लेवल पर पा लिया, तो समझो मैरिज हो गई। ये दिव्य मैरिज होती है, यही अमर प्रेम होता है, यही ऊंची बात होती है। लेकिन ये जो 3D के लोग हैं, ये इस चीज़ को नहीं समझ सकते। इस चीज़ को केवल ईश्वर समझता है या सोल समझती हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में हैं। तो गाइस, आपके डीएम भले ही किसी भी कैटेगरी के हों, भले ही अनमैरिड हों, दोनों डीएम डीएफ, तो मैरिज हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं, तब भी रियूनियन आपका होना ही होता है, क्योंकि आप सोल लेवल पर कनेक्ट हैं एक दूसरे से। आपने अपना इनर वर्क किया बहुत अच्छे से, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं और आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। तो आप अपने इनर वर्क पर फोकस करते हुए, डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़िए। जितना आपका अच्छा इनर वर्क होगा, उतना ही आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो गाइज़, अगर आप अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं, तब भी आपका रियूनियन आपके डीएम से होता ही होता है। और अगर एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, तब अगर जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप करके आए होंगे, अगर एक मैरिड है, देखो उसका टूट भी सकता है, ठीक है। टूट कर जो अनमैरिड है उससे मैरिज हो भी सकती है, और नहीं भी टूट सकता। जो अनमैरिड है उसकी मैरिज किसी अलग स्पाउस से हो सकती है, अगर कर्मा होगा तो। यहाँ कर्मों की कहानी है सब कुछ, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, और मैरिज होना और ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सोल से कनेक्ट होना अपने डीएम डीएफ की। और जब आप दोनों इनर वर्क करते हुए डीएफ डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है, तो उनके डीएम उनसे रियूनियन करते ही करते हैं, भले ही वो किसी के पास भी हों। और रियूनियन करके आप दोनों डिवाइन का कार्य करते हो, यानी आप अपना सोल ग्रोथ करते हो और अपना सोल पर्पस करते हो। भले ही एक दूसरे के साथ करो, भले ही अलग अलग करो, और आपके डीएम सदा के लिए आपके हो जाते हैं, आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, और आपसे वो सब पहले जैसा नहीं करते जैसे वो पहले रहते थे आपके साथ। ऐसा नहीं करते, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। और जो भी इनके कार्मिक है, थर्ड पार्टियाँ, अब इनकी लाइफ में कोई भी बाधा नहीं पहुंचाते। अब इनकी लाइफ में किसी भी तरह की रोक टोक नहीं करते। ये लोग सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन दोनों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। और जो डीएम डीएफ होते हैं, उनको समझ आ जाती है कि हम डिवाइन के लिए इस धरती पर भेजे गए हैं। हमको लोगों के लिए कार्य करना है, हमको अपना सोल पर्पस करना है, और फिज़िकली एक दूसरे का होना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो गाइज़, आप फिज़िकली एक दूसरे का होना चाहते हैं, या आप
सोल लेवल पर एक दूसरे का होना चाहते हैं। ये बड़ी बात है, सोल लेवल पर एक दूसरे का हो जाना। और ट्विन फ्लेम सोल लेवल पर ही एक दूसरे के होते हैं, और यही सोल लेवल पर एक दूसरे का होना ही इनके लिए मैरिज की बात होती है। इसीलिए डिवाइन ने इनको ऐसी ऐसी सिचुएशन दी है ताकि ये समझ सकें कि असली चीज़ क्या होती है। असली चीज़ शरीरों का एक हो जाना या सोल लेवल पर एक दूसरे का हो जाना। डिवाइन कहते हैं कि सोल लेवल पर एक दूसरे का होना ही मैरिज होती है।